दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि दोस्तों 2017 में हुई थी, उसका मैंने आपको इसमें जो प्री का पेपर होता है दोस्तों, इसमें कुल 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसमें से मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन फर्स्ट सेट में आपको दिया था और आज हम 30 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और बाकी जो 90 क्वेश्चन बचे वो अगले 3 पार्टों में फिर आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरओ यानी कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, पटवारी, बीपीडीओ, जिनकी भी तैयारी, या फिर कनिष्ठ सहायक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आपके जो सीधे सीधे वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, या पुलिस कांस्टेबल की भी, तब भी आप, मैं समझता हूँ इस 30 में से जो हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें से आप लगभग 15 प्लस या 20 प्लस आप लोग कर ले जाएंगे, जो लोग कांस्टेबल लेवल की तैयारी, कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना आप लोग इस सेट में स्कोर कर सकते हो। बाकी आप इसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की, या नायब तहसीलदार, या आरओ जो भी आपका एग्ज़ाम है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पेपर किस तरह से पूछे गए। तो आप लोग दोस्तों पहले आप खुद आकलन अपना कर लीजिए कि आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कितने सही हो रहे हैं। बाकी आप कमेंट में बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, जितने भी आपके सही है 22, 25, 27, 29, 30। तो आप तो चले दोस्तों, फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने जो पिछला वीडियो था वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। 30 क्वेश्चन हो गया था हमारा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था और ये आप लोगों को भी आता होगा। तो 31 से चलते हैं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे बहुत से क्वेश्चन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। पंजाब है आपके ऑप्शन में, यूपी, हरियाणा और एमपी। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब। तो पंजाब आपने अपना ऑप्शन आपके मन में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपने ए चुना था तो आप बिल्कुल सही हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, रोहिणी, आईआरएस, कार्टोसेट या फिर इनसेट। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने अपना चुन लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, तो यह है इनसेट। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो यह इनसेट। अब दोस्तों थोड़ी आवाज़, जहाँ तक है मुझे लगता है कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अभी दिन का समय है और जहाँ मैं रहता हूँ दोस्तों, अभी हमारे जो यहाँ घर है इसके नीचे ही पर, यहीं पर वो भागवत कथा लगी हुई है। तो अभी दिन का समय है, तो 1 से 5 बजे तक जो है भागवत कथा होती है, तो माइक में आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो ये आपने सीधे सीधे रटा होगा और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम बहुत पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी। और अगला ऑप्शन है कि अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। अगला है कि गंगोत्री के दक्षिण गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मैं पेपर तो आपको पूरा ये सॉल्व कराने वाला हूँ, बाकी जो अगला सीसेट का पेपर है वो भी आपको देने वाला हूँ। तो अब कुछ लोग, आप ही में से जो लोग अभी कनिष्ठ सहायक या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, तो उनको लगेगा कि पूरा पेपर देखने के बाद यार हम भी तो उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तो निकाल सकते हैं, बाकी मेंस में देखा जाएगा। हाँ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए, सिंपली आप ग्रेजुएशन आप होना चाहिए, आप दे सकते हैं। तो अगली बार जब बहुत जल्दी भर्ती आएगी तो आप इसका भी प्री जरूर दे सकते हैं। तो फिर आप कल को माना अब जितने भी वैकेंसी आएंगी, अब जो भी है, तो आप कह सकते हैं कि हमने जो है उत्तराखंड पीसीएस का फ्री निकाला हुआ है। तो एक तरह से अच्छा है अगर आप देना चाहें तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है कोरोमंडल तट। केरल का है मालाबार और कोंकण तट है ये गोवा का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ा नागल परियोजना
तो इसका मैं जो है दोस्तों, ये किस नदी पर बनी है, यहाँ पर तो आपको राज्य बनाना है, तो नदी किस पर बनी है। जो लोग अभी तक 5 क्वेश्चन तक देख रहे हैं तो आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये किस नदी पर बनी है भाखड़ा नागल परियोजना। तो मैं इनके आपको राज्य बता देता हूँ। ये है दोस्तों, एक तो है हरियाणा में, हरियाणा इसमें भी है, इसमें भी है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, और ये जो अगला क्वेश्चन है और बाकी उत्तराखंड के भी आ रहे हैं, ये वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको याद होना ही चाहिए। बाकी फिर एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाती है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो आपने सिंपली पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको पता होगा। 153 से 163 तक जो है हमारा, 152 से राज्यपाल है, फिर बाकी 164 में हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। तो ये 164 ऑप्शन बी में है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और ये राज्यपाल हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये हमारे जैसे उत्तराखंड जो हमारा न्यायालय है, इसके जो जज होते हैं, सर्वोच्च जज, वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग कुछ लोग कहेंगे 5 वर्ष से, तो ये बिल्कुल गलत है। तो राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बाकी संविधान में राज्यपाल के लिए जो आयु सीमा है, नहीं उनका कार्यकाल है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जैसे राष्ट्रपति है कि भारत के लिए 5 वर्ष से है दिया हुआ है, और अमेरिका के लिए 4 वर्ष है, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब ये तो दोस्तों आप कहेंगे कांस्टेबल के एग्जाम में भी आता है, यहाँ भी आया, हाँ तो यहाँ भी आया। आप अभी देखेंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। बाकी आपकी तैयारी का लेवल है, वही किताब है दोस्तों। जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो मतलब छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं वही किताब वो भी पढ़ते हैं। मतलब कुछ किताबें जो हैं ज़्यादातर, तो अपना अपना तरीका है। अगर आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको आता होगा 5 सीटें हैं, और अल्मोड़ा की SC की सीट इसमें सुरक्षित है, और बाकी टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल, तो इतनी सीटें हैं, ये आपको याद होंगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य। तो विधानसभा में आपको पता है कि एक ही सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है, तो अब साइड ये हट गया है मनोनीत वाला। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। अब IAS बनोगे तो आप कहाँ जाओगे, इसी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में जाओगे, हालांकि जो UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी आप उत्तराखंड का STM ये निकालोगे तो PCS, तो आप जाओगे कहाँ, नैनीताल में। और तो ये है मसूरी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को। तो ये भी आप याद रख लेना, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अब ये भी आप लोगों को सीधे सीधे आ गया होगा दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे AP नवानी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 4 सदस्य सहित जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग कहेंगे कि दोस्तों इसमें जो है PCS में बड़े आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन तो UKSSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हाँ, यहाँ मतलब कि अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के ज़्यादा वो नहीं आते कि ये कहाँ वो कहाँ वाले। तो आप ये भी देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन ये भी आप लोगों को आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछ ली गई है। तो महिला राज्यपाल अभी तक उत्तराखंड में 2 ही बनी है दोस्तों। अभी एक जो वर्तमान में हमारी बेबी रानी मौर्य जी, और इससे पहले जो थी जो चौथी ये हैं श्रीमती मार्गरेट अलुवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, एक पन्ने में आपका जो रहता है इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं, और एक पन्ने में जो है आपका इंग्लिश में हिंदी में रहते हैं। तो दोनों में रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप जो आप देना चाहें उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। तो ये आपसे पूछा है। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद,
एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये हमारे उपरोक्त डी बिल्कुल सही है। ये भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोन्नत करने हेतु ये सभी शर्तें जो है ये आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा, तो ये दोस्तों खत्म हो गया, तो ये है अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 के तहत ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में शायद उपाधियों का अंत मेरे को याद आ रहा है, तो एक बार आप देख लेना उपाधियों का अंत। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4। तो इसमें है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो वनडे एग्जाम वाले इस क्वेश्चन को रट रहे हैं, जो भी बाकी आ रहे हैं, संरक्षण से संबंधित है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21। 19 में वाक एवं स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो संविधान से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, पॉलिटिक्स से भी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो यह है 338 क के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया, ये आपको बताना है महासभा से, सुरक्षा परिषद से, या फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, या फिर न्यास परिषद से। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षा परिषद से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम कब, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 7 से 8 दिसंबर और 1985 में ये इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा होगा, ये हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों काठमांडू में। और इसकी जो भारत में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था, ये किया गया था 1986 में, और ढाका में इसका गठन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था। रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, न्यूयॉर्क, ये क्योटो में किया गया था, क्योटो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों इसके बाद 10 ही क्वेश्चन और बचे हैं। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए, बाकी आप इन्हें रट सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता ही है अक्सर, बाकी बहुत से पेपर आपने देखे होंगे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, एक तरफा प्रतिबंध। तो ये भारत के परमाणु सिद्धांत में पहल न करना, ये भी सही है। न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, एक तरफा प्रतिबंध। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था। तो ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था, यह आपको बताना। बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, जॉन कैनेडी, या फिर जिम ओ नील। तो ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था दोस्तों जिम ओ नील ने। दोस्तों एक ब्रिक्स बैंक है, इसकी स्थापना अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए खास तौर से। तो ये आपको बताना है कि किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया होगा, मैं सीधे उत्तर बताऊंगा और ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा। तो ये है पीवी नरसिंह राव। तो पीवी नरसिंह राव के समय में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। तो राष्ट्रीय दल ये था टीएमसी को 2016 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत में दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। तो यह है रजनी कोठारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल
सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं समझता हूँ 90% लोगों को आता होगा ये। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है भारत का राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की? तो ये बलवंत मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। तो इन्होंने ये जो है समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति ने। तो यहाँ दोस्तों इंग्लिश में पूछा जाता है, और एक पेपर अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में ज़रूर दें, अपना अपना है दोस्तों जो इसमें आप देना चाहें। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ 60 ही देखने वाले हैं, बाकी जो 61 है, बाकी ये उत्तराखंड के जो अगले क्वेश्चन है यह आप अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत जल्दी आपको दी जाएगी जो अगली वीडियो। पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस में उल्लेख है? तो ये मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज दोस्तों ये है राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन में दोस्तों जन स्वास्थ्य होगा, जन उपयोगी सेवाएं भी होंगे, और स्वच्छता का प्रबंध भी होगा। तो ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं होगा इसमें स्थानीय स्वशासन में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को आता होगा, वन डे एग्जाम वाला, इसको रट लें। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? अब सारे 243 हैं, अब ए बी सी डी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है 243 डी, तो ये है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? वनडे एग्जाम वाले जरूर रट लें इसको। सेवा के अधिकार की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, चीन में। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन में, तो ऑप्शन सी। तो हमारे जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, और आपके कितने सही हुए इसमें से 25, 22, 20, 15, 30, 27 जितने भी सही हुए, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं, ताकि मुझे पता लग सके कौन कौन लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।